नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गुणगान यात्रा में। आज जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष प्रारंभ हो गए हैं और ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वजों की आत्मा धरती पर आती है। इस दौरान तर्पण, दान, पुण्य कर्म इत्यादि करने का विधान है। वर्तमान समय में यदि मैं ये बात कहूँ कि सबसे ज़्यादा उपेक्षा पितृकर्म की हो रही है। देव कर्म ऐच्छिक कर्म है, अपनी इच्छा और सुविधा अनुसार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको और हमें उसका पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। लेकिन पितृकर्म वो अनिवार्य कर्म है। ये 16 दिन अपने एंसेस्टर्स, मातृकुल, पितृकुल और गुरुजनों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के हैं, अपने एंसेस्टर्स के लिए डेडिकेशन के हैं। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि इन दिनों में जो 16 दिन हमारे पितृपक्ष के हैं, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक और बीच के 14 दिन, इन दिनों में श्री हनुमान चालीसा जी, श्री सुंदरकांड जी का पाठ या गीता या अन्य कोई भी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करें और उस पाठ का पुण्य अपने पूर्वजों को समर्पित करने से पूर्वजों को तृप्ति होती है और अपना भी लाभ होता है। इस पक्ष में पहले दिन अपने घर के जो मुख्य द्वार हैं हमारे घरों के, उस द्वार के दोनों ओर जल से दोनों कोनों को सींचें और अपने पूर्वजों से, पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृ महाराज आप पधारें। उनसे आग्रह करना चाहिए कि पितरों को निमंत्रण देना, बुलाना चाहिए। पूर्णिमा से अमावस के हमारे जो दिन हैं और 14 दिन बीच की जो मुख्य तिथियां हैं, इन्हीं तिथियों में हमारे और आपके पूर्वज दिवंगत हुए हैं। तो इन 16 दिनों में गंगा जल, कच्चा दूध, उसमें तिल डालकर प्रतिदिन पीपल के पेड़ में दक्षिण की ओर मुख करके जल देने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों की विशेष तिथि आने पर, जिस दिन की जो पितृ की तिथि है वो इन 16 दिनों में कोई भी हो सकती है, उन तिथि पर अपने पितरों का ध्यान करते हुए भाव से तर्पण करें। तर्पण करने के लिए काला तिल, जौ, चावल और गंगा जल, कच्चा दूध, सफ़ेद फूल, दूर्वा, कुशा इत्यादि सामग्री की आवश्यकता रहती है। उन सबको लेकर जल दें। पूरब की ओर एक बार जलधार से एक बार करके जलधार छोड़ने से देवताओं का तर्पण होता है। उत्तर की ओर जौ डालकर 2-2 बार जलधार छोड़कर ऋषियों का तर्पण किया जाता है और दक्षिण की ओर मुख करके 3 बार जलधार छोड़ के काला तिल डालकर पितरों का तर्पण किया जाता है। अपने पितरों का तर्पण करने के बाद योग्य ब्राह्मण के सानिध्य में इस तर्पण विधि को आप पूर्ण करें और जब तर्पण पूर्ण हो जाए उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसको वस्त्र, फल, दक्षिणा इत्यादि देकर ब्राह्मण को अपने घर से विदा करें। और आज के समय में यदि मैं बात करूं तो ऐसा आम तौर पर देखा जाता है, वो हो सकता है समय के अभाव के कारण हो या भाव के अभाव के कारण हो, कि मंदिर में भोजन, फल, मिठाई, दूध इत्यादि भिजवा दिया जाता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए, गलत है। क्योंकि एक संतान के रूप में पुत्र होने का दायित्व पूरा करने के लिए हमारे पितृ हमारे से जलांजलि की अपेक्षा रखते हैं, तो उनका तर्पण हमें अवश्य करना चाहिए। निश्चित रूप से तर्पण करने से ही पितृ प्रसन्न होते हैं। हमारा आजकल पूजा पद्धति में तो हम वो पूजा या वो भगवान की पूजा भी हम अब करने लग गए हैं जो हमारे क्षेत्र की नहीं भी है, लेकिन पितरों की कहीं ना कहीं हम अनदेखी कर रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो मैं आप सभी से ये हाथ जोड़कर आग्रह करूँगा कि अपने पितरों को सबसे पहले स्थान दें, क्योंकि देव कृपा भी तभी मिलती है जब हमारे पितर हम पर कृपा करते हैं। और पूरा 16 दिन का ये कर्म करने के बाद अमावस्या के दिन अपने पितरों से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे पितृ महाराज आप हमारे को अपना आशीर्वाद दें। हमने जो भी हमसे बन पड़ा जलांजलि आपको दी, इस हमारी जलांजलि से आप तृप्त हों और जिस भी लोक में आप हैं वहाँ पर आप वास करें और हम पर अपनी नेक नज़र बनाए रखें। एक ब्राह्मण या 3 ब्राह्मण
को भोजन कराना चाहिए। कभी भी 2 ब्राह्मण नहीं होते और इसमें 3 से ज़्यादा ब्राह्मण को भी भोजन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है श्राद्धे कुर्यात न विस्तरम, यानी कि जो भोजन का कार्य है इसका विस्तार नहीं किया जाता। याचना के साथ अपने पितरों को अमावस्या के दिन विदा करें। नमस्कार। और इसी तरीके की अन्य वीडियोओं को देखने के लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।